Hello, ninth standard. Today for our lesson number 8, framing of constitution and its features. Today we'll be working with our third video of this lesson. In first video we discussed about process of framing the constitution, right? In second video we discussed about what is preamble, then importance of preamble, pillars of preambles and democracy in that, right? So today we will start from second topic, that is a socialistic. Now talking about socialistic, in the year 1976, in 42nd Indian Constitution Amendment, Constitution of India added in the 42nd Amendment the word socialist. Most of the provisions in the Constitution in India directly or indirectly shows social revolution. सी ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी सिस्टम बनाए गए हैं वो सोशल रेवोल्यूशन तो देखने को मिला ही है. व्हाट इज़ सोशल रेवोल्यूशन? वी कैन टेल सोसाइटी में चेंजेस, ओके, सोशली लाइफस्टाइल में चेंजेस देखने को मिलते ही हैं. विच ब्रॉट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड फर्दर्ड द एम ऑफ वेलफेयर स्टेट्स. सो स्टेट्स की अच्छाई के लिए काफ़ी ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं बाय कॉन्स्टिट्यूशन, बाय विच वी कैन सी सो मैनी टाइप्स ऑफ गुड चेंजेस, डेवलपिंग चेंजेस इन सोसाइटीज़. ओके, द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिस्ट पैटर्न डायरेक्ट सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इक्वालिटी फॉर सिटीजन्स एज गिवन इन द प्रियम्बल. सो प्रियम्बल में जिस तरह से बोला है कि सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली कम्प्लीटली अच्छे से मतलब सभी यूनाइटेडली रहे. सो दोज थिंग्स आर ओनली रिटन हेयर. नाउ इट इज़ रिगार्डेड एज अ प्राइम फीचर ऑफ द स्टेट. सो इट इज़ नाउ दैट इज़ सोशलिस्ट जो है वो स्टेट के लिए अब बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन चुका है. इट रिफ्लेक्ट्स द फैक्ट दैट इंडिया इज़ कमिटेड टू सिक्योर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस फॉर ऑल इट्स पीपल. सो ये जो पॉइंट है सोशलिस्ट, वो ये बताता है कि इंडिया कम्प्लीटली सोशल, इकोनॉमिक दैट इज़ लोगों की इनकम और पॉलिटिकल जस्टिस करे सभी लोगों के साथ, उसके लिए इंडिया तैयार है. दैट इज़ इंडियन गवर्नमेंट इज़ रेडी टू वर्क फॉर पीपल कम्प्लीटली. ओके, देन India stands for abolishing all forms of exploitation as well as for security, equitable distribution of income, resources and wealth. So India अब रेडी हो गया है काफ़ी जो भी मतलब जो भी अब एक्सप्लॉइट करने के तरीके हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अनटचेबिलिटी इज़ नॉट एट ऑल गुड, राइट. सो अनटचेबिलिटी हो गया, या कई ऐसे डिजीज़ के नाम के उसकी वजह से वी शुड नॉट touch anyone and all. मतलब right now it is corona going on, obviously it is very dangerous disease, but there are many ways जिसकी वजह से societies exploit होती हैं, एक दूसरे से दूर रहते हैं. So इंडिया अब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है कि लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए सो दैट वो लोग अपने आप को एक्सप्लॉइट होते हुए ना समझें. ओके, तो इंडिया गवर्नमेंट इज़ इवन completely equally thinking about income sources also, then resources and wealth. किस तरह से resources पूरे इंडिया में डिवाइड करने हैं, किस तरह से इनकम होगी लोगों की, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट इस मैटर पे सोच रहा है. Any one particular person should not have power over all asset. Instead, everyone should have equal opportunity of getting facilities and provisions from the society and thereby eliminating the discrimination of rich and poor. See, गवर्नमेंट का काफ़ी कोशिश यही रहती है कि रिच एंड पुअर में डिफरेंसेस ना दिखे. सो गवर्नमेंट बॉडीज़ में एवरीवन आर ट्रीटेड इक्वली. फॉर एग्जांपल यू टॉक अबाउट बस स्टॉप्स, you talk about railway station, you talk about सिविल हॉस्पिटल्स. इन सब जगहों पर जैसे मतलब पुअर पीपल जा सकते हैं, रिच पीपल भी वैसे ही जा सकते हैं.
जैसे रिच पीपल फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं, पुअर पीपल कैन ऑल्सो यूज़ फैसिलिटीज़ इन सेम वे। अंडरस्टूड? सो गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू एलिमिनेट ऑल काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हर एक चीज़ जिससे डिफरेंसेस शो होते हो वो सब ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। Therefore, we can say that Constitution of India is the socialistic document. So we can tell Constitution of India is for social document. Okay. Next is secularism. Now this secularism is actually related to religion. Okay, let us see. In the year 1976, by 42nd Indian Constitution Amendment, the word secular was inserted. India is a secular country. India can never become one particular religious country as per the provision of the Constitution. इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि इंडिया कभी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करता हुआ नहीं दिखेगा। ओके, लाइक इंडिया इज़ डाइवर्स कंट्री, यहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटीज़, बहुत सारे रिलीजन एक साथ रहते हैं और एक साथ रहते भी रहेंगे। ओके, कभी उनको अलग सिस्टम में नहीं किया जाएगा, कभी किसी रिलीजन को बहुत इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी। दिस इज़ वॉट रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग रिलीजन। ऑल द रिलीजन्स कैन गेट फ्रीडम टू व्हाट दे वांट टू डू। अंडरस्टूड? India does not follow any particular religion. So India does not follow here. Let me see, for example, if I talk about current government is BJP. So if they all are Hindus, so it doesn't mean that they are giving more importance to Hindus, क्योंकि उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना है। सो इफ़ वन हैव टू गो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, they have to give all the fundamental rights to all people belonging to different religion also. Okay, so there is no particular religion in India. So the country never promotes any religious activities. Government किसी भी religion activity को promote नहीं करती। Okay, से लाइक कहीं पर प्रोसेशन होगा, कहीं पर फेयर होगा, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट या कोई भी नेता नहीं करता कि हाँ यहाँ पर हमारे धर्म का फेयर है तो आप लोग वहाँ पर आओ और जाओ और समथिंग। नो, any political person is not involved in that kind of activity. हाँ, they can go and attend these all fairs and all, but वो लोगों को नहीं बोलते कि हम जा रहे हैं तो आप भी हमारे साथ इस धर्म में चलो या इस रिलीजन में चलो। that thing they are not doing. Okay, then the country cannot involve any secular activity with religious activity. सो कंट्री जो मतलब गवर्नमेंट, यहाँ पर कंट्री एक्चुअली इज़ रेफरिंग टू गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करेगी कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती हो। द सिटीज़न ऑफ द कंट्री हैज़ अ फ्रीडम टू चूज़ हिज और हर रिलीजन। दिस इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट ओनली कि सिटीज़न कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। द कंट्री कैनॉट डिस्क्रिमिनेट अ सिटीज़न ऑन द रिलीजियस बेसिस। कंट्री रिलीजियस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी को भी। इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉलिटिकल राइट्स टू द सिटीजन्स आर गिवन विदाउट एनी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। सो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो गया, पॉलिटिकल जो भी राइट्स होती हैं, फंडामेंटल राइट्स होती हैं, वो हर एक सिटीज़न को दी जाती है बिना किसी रिलीजन को ध्यान में रखते हुए। ओके, in this way secularism is the basic foundation of mandatory feature of the constitution. Mandatory, that is compulsory. So secularism बहुत ही important feature है constitution का। Okay, then सर्वधर्म समदृष्टि, right, सर्वधर्म समदृष्टि and सर्वधर्म संभव are the principles incorporated in the constitutions. So ये चीज़ें सर्वधर्म, see all the religions, samdrishti, that is all the religions are equal. Understood? So these things are written in constitution. So no particular religion would be encouraged in any states. किसी भी स्टेट में कोई पर्टिकुलर रिलीजन को बढ़ावा नहीं दिया जाता।
There is no prohibition of any citizen to propagate his or her religion, belief, trust or faith. किसी भी सिटीज़न को कोई रुकावट नहीं है कि वो अपने धर्म का काम ना कर सके. Understood? Like Ganesh Chaturthi, people are enjoying with all 11 days and 7 days and 5 days by bringing idol of Ganpati ji at home, right? So, home or in society and all. So commonly all people are going and enjoying that festival together. Now all people, it is not that कि one society belongs to one particular religion. काफ़ी अलग अलग रिलीजन के, काफ़ी अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं. सो दे ऑल गो एंड एन्जॉय टुगेदर, राइट? सो देयर इज़ मतलब नो वन कैन स्टॉप, no government can stop any particular person to follow his or her religion. Understood what is secularism? Okay, so these are the two, right? I will not just go through with the three together: democracy, socialistic and secularism. Okay, today in this video I will not go far more ahead in the lesson. Just understand these three topics very well, that is these three pillars of preamble very well. Understand it, hear the videos twice and thrice, and then from basic features of constitution we will continue from our next video. Okay everyone, take care and study well please.